स्वागत है आपका फिर से हमारी द रेडिकल क्लासेस में। और हम अपना टॉपिक कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री का एक, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। आज देखो, राजस्थान के हमने किसान आंदोलन 2 पढ़ लिए थे। राजस्थान के किसान आंदोलन के अंदर हमने पढ़ लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी और बेगू के किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन हमने पढ़ लिए थे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पे होने वाले आंदोलन थे। क्योंकि बिजोलिया आंदोलन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी। उसके बाद में हमने देखा कि बूंदी और बेगू के अंदर हत्याकांड हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो अपना अलवर का इसका है, अलवर और भरतपुर के आंदोलन, अलवर व भरतपुर के किसान आंदोलन है। तो अलवर और भरतपुर की जो आंदोलन है, ये आंदोलन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आंदोलन थे। कहने का मतलब इन आंदोलनों का जो प्रभाव है अपनी स्टेट गवर्नमेंट पे तो पड़ा ही पड़ा। हमारे राजस्थान की सरकारों पे स्थानीय जो सरकार थी, जैसे अलवर राज्य की सरकार थी, भरतपुर राज्य की सरकार थी, उन पे तो पड़ा ही पड़ा। इसके अमूमन हमने देखा कि इसका प्रभाव किस पे भी पड़ता था। अपनी इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पे, उन पर भी इसका क्या पड़ा, असर पड़ा था। इसलिए ये आंदोलन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, अलवर जो राज्य था उसके राजा थे उस टाइम, जिनका नाम था महाराजा जयसिंह, है ना। जयपुर वाले राजा नहीं है, राजा जयसिंह थे वहाँ के। अब देखो होता क्या था, जो अलवर राज्य अपना था उसके अंदर सारी भूमि है वो 2 भागों में डिवाइडेड थी। एक्चुअली बात यह है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो अपनी भूमि थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो थी जिनका नाम था जागीरें और एक था जिनका नाम था खालसा, यानी जागीर भूमि और खालसा भूमि। अब देखो उन दोनों में डिफरेंस क्या था। एक आपकी थी जागीर भूमि और एक थी आपकी खालसा भूमि। आपने खूब नाम सुने होंगे। खालसा लैंड एंड जागीर लैंड क्या होती थी, इन लैंड्स पे देखो, जागीर तो क्या होता था, जैसे कोई राजा बन गया, जैसे राजा बने जयसिंह, अब इनका कोई छोटा भाई है ना। अब जो आधी जमीन थी वो किसको दे देता था, अपने छोटे भाई को। उसको क्या बना देता था, उसका सामंत या जागीरदार बना देता था। तो वैसी भूमि को हम बोलते थे जागीर भूमि, जो किसी सामंत के अधीन होती थी या किसी जागीरदार के अधीन होती थी। ठीक है, जैसे आजकल होता है, एक तो होता है अपना मुख्यमंत्री और एक होता है अपना सरपंच। अब देखो, अगर मैं बात करूं जैसे किसी गांव का सरपंच है और उसके अंदर जो अंडर आने वाली जो भूमि होती है वो कौन सी होती है, आपकी जागीर, यानी उसकी निगरानी कौन करेगा भाई, सरपंच करेगा। सारे जो कर वगैरह है वो कौन लगाएगा, सरपंच लगाएगा। तो ऐसी बातें कौन, मतलब ऐसी भूमि कौन सी जगह होती थी, जागीर भूमि पे होती थी। दूसरी बात, अगर खालसा की बात करूं, जैसे मुख्यमंत्री है उसके डायरेक्ट कोई जमीन अंडर में है, यानी उस भूमि जैसे 500 बीघा जमीन अपने मुख्यमंत्री के अंडर में और वहाँ पे किसान काम कर रहे हैं, तो उनका जो उस 500 बीघा जो भूमि है उसका पूरा जो कर वगैरह है वो सारा डायरेक्ट किसके पास जाता था, मुख्यमंत्री के पास जाता है। तो इसका मतलब वो कौन सी भूमि है, खालसा भूमि। कहने का मतलब जो डायरेक्ट राजा के अधीन जो भूमि होती थी वो खालसा भूमि होती थी, और जो जागीरदारों के या फिर सामंतों के अधीन होती थी वो क्या होती थी, आपकी जागीर भूमि होती थी। अब इनमें डिवाइडेशन होता था कि 50% जागीर भूमि होगी या 50% क्या होगी, खालसा भूमि होगी। लेकिन अलवर के अंदर क्या होता था, अलवर के अंदर 80% खालसा भूमि थी, यानी ज्यादा भूमि कौन सी थी, राजा के अधीन ज्यादा भूमि होती थी। और 20% आपकी क्या होती थी, लगभग किसके अधीन थी, जागीरदारों के अधीन थी। यानी जागीर और जो खालसा है उन दोनों के अंदर डिवाइडेशन का अनुपात ये था कि 20% जागीर भूमि होनी चाहिए और 80% क्या होनी चाहिए, खालसा। अब बताओ कि ज्यादा अधीन किसके है, राजा के अधीन है ज्यादा, भाई जयसिंह के अधीन ज्यादा भूमि है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अलवर स्टेट की बात कर रहा हूँ। अलवर आपकी जो राज्य था उस टाइम, अलवर साम्राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो हुआ क्या, जब आंदोलन होगा, अब जब आंदोलन होगा तो आंदोलन देखो, राजा जयसिंह के हाथ में कुछ नहीं था। जो भी कर रहा था राजा किसकी निगरानी में कर रहा था, अंग्रेजों की निगरानी में। जो भी टैक्स वगैरह जो लगाने थे वो कौन लगाते थे, पूरा पैटर्न तैयार करके देती थी ब्रिटिश अपनी जो गवर्नमेंट है वो, और उनको फॉलो कौन करवाता था, फिर राजा जयसिंह करवाता था। तो जयसिंह ने क्या कर दिया, इस जगह आंदोलन होने का कारण भी यही था कि 80% क्या थी, आपकी खालसा भूमि थी। और आपको मैं बता दूं कि खालसा भूमि पे ज़्यादा टैक्स लगता था। तो पहला रीजन तो अपना यही हो गया। रीजन अगर मैं बात करूँ, कारणों की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे होने वाले जो आंदोलन है, ठीक है, वो किस कारण से हुए। तो खालसा भूमि में दो टाइप के आंदोलन हम पढ़ेंगे। कौन कौन से आपके, एक आपका कौन सा पढ़ेंगे हम, अलवर के आंदोलन। और अलवर के अंदर आंदोलन हुए थे 2 प्रकार के आपके। कौन कौन से हुए थे, सबसे पहले हुए थे अपने कौन से, निमोचना का आंदोलन।
निमोचना एक जगह पड़ता है, थानागाजी क्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। आजकल जो आपका सरिस्का अभ्यारण्य है, थानागाजी, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य की तरफ जाते हो तो वहीं पे अपना एक बोर्ड लगा हुआ थानागाजी जिला का, गांव का, तो वहाँ पे निमोचना एक तहसील हुआ करती थी। निमोचना के जो राजपूत किसान थे, निमोचना राजपूत आंदोलन हुआ था वहाँ पे। तो निमोचना राजपूत आंदोलन, सबसे पहले तो यहाँ पे राजपूत किसानों ने भाग लिया था। दूसरा अपना था मेव किसान आंदोलन। अब ये मेव कोई जगह नहीं है, मेव अब किसानों की एक जाति है। तो यहाँ पे मेव जाति के लोगों ने भाग लिया था। कौन सी जाति के लोगों ने? मेव जाति के लोगों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे अलवर में 2 प्रकार के क्या हुए थे आंदोलन हुए थे। सबसे पहले अपना निमोचना आंदोलन, दूसरा अपना मेव आंदोलन। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। देखो निमोचना आंदोलन हुआ था, वो हुआ था 1924 से 25 में, 1924 और 25 के अंदर हुआ था। और आपका जो मेव किसान आंदोलन है वो कब हुआ था? 1932 से 34 तक चला था। तो ये थोड़ी बातें आप याद रख लेंगे कि अलवर के अंदर होने वाले 2 आंदोलन कौन से थे। सबसे पहले आपका निमोचना राजपूत किसानों ने भाग लिया था, दूसरा मेव किसान आंदोलन। जो अभी आंदोलन हुए क्यों थे, इनके रीजंस क्या क्या थे, तो सबसे पहले तो आप ये बता देंगे, यहाँ पे बेगार ली जाती थी। बेगार जानते हो, पूरे दिन रिजर्व शाम की रोटी को टुकड़ों ही नहीं दो, तो बेगार वो होती थी। तो बेगार से परेशान थे लोग। यहाँ पे भू राजस्व अधिक लगता था क्योंकि खालसा भूमि थी, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। भू राजस्व का मतलब टैक्सेज बहुत ज़्यादा लगते थे, हर चीज़ पे टैक्स लगता था। एक यहाँ पे स्पेशल चीज़ें और थी, क्योंकि अलवर साइड में नदियाँ बहुत हैं, नदियों का जो पानी का भाव क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होती थी, चराई भूमि बहुत होती थी, चारागाह बहुत होते थे। इसलिए वहाँ पे कौन सा टैक्स लगता था? चराई कर। भू राजस्व अधिक लेना था, बेगार ली जाती थी, चराई कर बहुत ज़्यादा था। अब बात यहाँ तक तो ठीक है, चराई कर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर किसान के पास ही क्या नहीं होते, मवेशी वगैरह नहीं होते, गाय भैंस वगैरह नहीं होती। लेकिन राजा का मानना था कि जिसके पास हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सब ने क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा? चराई कर। तो यहाँ पे इसके भी क्या हो गए थे लोग, विरोध हो गए थे। अब देखो इन सारी चीज़ें के बाद में ये आंदोलन छिड़ा 1924 के अंदर। अब 24 के अंदर सबसे पहले निमोचना के अंदर क्या बनी? कमेटी बनी। निमोचना के अंदर सारे लोग इकट्ठा हुए और सबसे पहले 1924 के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। निमोचना के अंदर कौन सा आंदोलन? आपका खालसा भूमि आंदोलन। याद रखेंगे, अलवर स्टेट का सबसे पहला आंदोलन हुआ था निमोचना राजपूत किसान आंदोलन। कौन सी भूमि के लिए? खालसा भूमि के लिए। कौन से राजा के विरुद्ध हुआ था? जय सिंह राजा के विरुद्ध हुआ था। उनके मुख्य कारण क्या थे? तो आप बता देंगे सर, बेगार ली जाती थी, भू राजस्व लिया जाता था अधिक, और क्या किया जाता था? अधिक चराई कर। अब देखो भू राजस्व थोड़ा बहुत ले ले, कोई बात नहीं है, 40% इंक्रीज कर दिया गया था। यानी पहले अगर जहाँ पे 100 रुपये लगते थे वहाँ पे 140 रुपये टैक्स के लगेंगे, समझ गए? तो यहाँ पे भू राजस्व को 40% तक बढ़ा दिया गया था। इसी कारण ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बना? भूमि बंदोबस्त कर दिया गया। अब देखो कैसे हुआ भूमि बंदोबस्त। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बेगार लेना स्टार्ट हुआ, भू राजस्व को बढ़ाया गया, चराई कर लागू किया गया, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती है। यहाँ पे पहले क्या किया जाता है? भूमि बंदोबस्त किया जाता है, लैंड सेटलमेंट किया जाता है। और ये भूमि बंदोबस्त 3 प्रकार से हुआ था। 3 प्रकार से अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया था। सबसे पहले हुआ था आपका 1834 के अंदर, ठीक है। दूसरा आपका हुआ था 1900 के अंदर, और तीसरा आपका हुआ था 1924 के अंदर, ठीक है। 3 टाइम आपका क्या हुआ था? आपका ये भूमि बंदोबस्त हुआ था, लैंड सेटलमेंट हुआ था। यहाँ पे देखो सबसे पहले 1834 के अंदर हुआ था, 1900 के अंदर हुआ था और 1924 के अंदर हुआ था। ये तीनों चीज़ें आप याद रख लेंगे। 1834 के अंदर बेगार को स्टार्ट किया गया था, 1900 के अंदर ये दोनों, और फिर 1924 के अंदर जो टैक्स है इसको बढ़ा दिया गया था, चराई कर को भी बढ़ा दिया गया था। और अच्छा 1834 में, 1876 के अंदर, 34 के अंदर तो अपना क्या हुआ था? वो हुआ था जो अपन बिजोलिया किसान आंदोलन था उसका लैंड सेटलमेंट हुआ था। 1874 के अंदर ये हुआ था, 1974 से 76 के अंदर, ठीक है। 1900 के अंदर अपना ये क्या हुआ था? भूमि बंदोबस्त, जिसके अंदर भू राजस्व और चराई कर को ऐड किया गया था। 1924 के अंदर इसको 24 से 40% इसको इंक्रीज कर दिया था। मतलब 24% पहले लगता था, अब कितना लगेगा? 40% इंक्रीज कर दिया गया था। तो ये भूमि बंदोबस्त से लोग परेशान हो गए थे और यहाँ के राजपूत किसानों ने क्या कर दिया था? तख्ता पलट कर दिया था कि हम क्या करेंगे, अब आंदोलन करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1924 के अंदर अगर आपको पूछे कि लैंड सेटलमेंट में भागीदारी देने वाले इंडियन कौन थे, तो आप बता देंगे एन.एल. टिक्को। एक पंडित जी थे अपने एन.एल. टिक्को, उन्होंने इसको क्या किया था? 1924 के अंदर लैंड सेटलमेंट के अंदर भाग लिया था। थोड़ा सा याद रख लेंगे। 1900 के अंदर आए थे आपके जनरल डायर,
वही जनरल डायल जिसने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था पंजाब अमृतसर के अंदर, फायरिंग करवाई थी, वही जनरल डायर है जिन्होंने क्या किया था, भूमि बंदोबस्त किया था। कहाँ पे? आपके अलवर स्टेट के अंदर। कब? 1900 के अंदर। आगे हम देखते हैं, हाँ 1874 के अंदर एक था आउटलेट, ऐसे था आउलेट, अंग्रेजी था ये भी, इन्होंने 1874 के अंदर लैंड सेटलमेंट किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे कि ये रीजन थे, है ना, अलवर और भरतपुर आंदोलन होने के। अब देखो ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने, अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अपने जो कमांडर है उनको भेजना स्टार्ट कर दिया कि भाई जाओ आप समझाओ अलवर की जो जनता है उनको समझाओ कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये टैक्स तो आपको देने पड़ेंगे, अगर नहीं दोगे तो लोगों ने फिर बात मानने की, भाई चलो बेगार लेना ये कम करो, भू राजस्व लेना कम करो, चराई कर कम करो। तो एक बार के लिए क्या कर दिया गया, ये राजा जयसिंह ने खुद एक्शन लिया और सारे कर को कम कर दिया। लेकिन बात तब आई जब वापस जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को वापस भेजा कि आपने ऐसा क्यों किया, इनका कर को, टैक्सेस को कम क्यों किया। तो फिर वापस से लैंड रेवेन्यू वगैरह सब क्या हो गए, बढ़ने स्टार्ट कर दिए। तब जाके इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। और थानागाजी के अंदर ही एक जगह पड़ती है नीमूचना, और वहाँ पर क्या करवा दिया था, फायरिंग करवा दी थी। और फायरिंग करने वाले लोग थे, उनका नाम था कमांडर छाजू सिंह। कमांडर छाजू सिंह ने 17 मई 1925 में क्या करवा दी, फायरिंग करवा दी थी। कहाँ पे? नीमूचना के अंदर। और इस फायरिंग को जब यंग इंडिया एक अखबार छपता था, जिस टाइम महात्मा गांधी थे, यंग इंडिया महात्मा गांधी पब्लिश करवाया करते थे, तो यंग इंडिया के अंदर महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि यंग इंडिया के अंदर महात्मा गांधी ने ये एक्सेप्ट किया था कि जो नीमूचना जो हत्याकांड है, नीमूचना जो हत्याकांड है वो किससे ज़्यादा भयंकर है, आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है। यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर छपता था, उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे बताया था कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि क्या है, दोहरी डायर शाही है। दोहरी क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले डायर ने कहाँ पे गोली चलवाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और सेम उसी टाइम कहाँ पे चलवा दी, नीमूचना के अंदर। तो दोहरी हो गई ना, डबल हो गई। तो डबल दोहरी डायर शाही किसको बताया था? नीमूचना की राजपूत किसान आंदोलन के अंदर होने वाले हत्याकांड को बताया था। यानी नीमूचना हत्याकांड को दो नाम दे दिए गए थे। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर आंदोलन, दूसरा दोहरी डायर शाही आप किसको नाम दिया गया था, किसके अंदर? यंग इंडिया पब्लिश हुआ था उसके अंदर। अब एक कमांडर छाजू सिंह ने जब फायरिंग यहाँ पे करवाई थी, यहाँ पे फायरिंग करवाने से यहाँ पे 156 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, 156 लोगों की मौत हो गई थी, करीबन 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 39 लोगों को यहाँ पे क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया। तो कमांडर छाजू सिंह ने क्या किया था, यहाँ पे फायरिंग की थी 17 मई 1925 के अंदर, है ना। अब इसकी 2 डेट मिलती है, या तो 17 मई बताते हैं या फिर 4 या 5 मई बताते हैं। 3 डेट इसकी यहाँ पे मिलती है, 4 मई भी मिलती है, 5 मई भी मिलती है और 17 मई भी मिलती है। और किसी बुक में 4 मई मिलेगी आपको, किसी में 5 मई मिलेगी, किसी में 17 मई मिलेंगी। तो ये डेट आपको कन्फ्यूजन नहीं लगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मई 1925 के अंदर, डायरेक्ट यही क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन के अंदर यही मिलेगा कि कमांडर छाजू सिंह की अगुवाई के अंदर नीमूचना किस राजपूत आंदोलन में हत्याकांड हुआ था, वो किस सन के अंदर हुआ, तो आपको बता देंगे मई 1925 के अंदर। यही आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन ये मिल सकते हैं मई 1925, जून 1925, मई 1924, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको टिक करके आ सकते हैं। आपको डेट इतनी याद रखनी है नहीं। यंग इंडिया के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था उसमें गांधी जी ने बोला था ये अपना क्या है, दोहरी डायरी शायरी का क्या है, एक शिकार हुए हैं। और साथ में क्या है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा खतरनाक आपका हत्याकांड यहाँ पे हुआ है। ये सारी चीज़ें भूलने की स्टार्ट करते हैं तो उसी दौरान यहाँ पे थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय कमेटी का उस टाइम क्या किया था, गठन किया था। और उसी में बोला था किसको, जय सिंह को, कि राजा जय सिंह आप एक काम करो, आप एक बार रूसी क्रांति को देखो। किसको? रूसी क्रांति को आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लोगों ने, रूस के अंदर क्रांति हुई तो वहाँ पे भी लोग मरे थे और क्या कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था, राजा को ही क्या कर दिया था, वहाँ से उड़ा दिया था। कमांडर भेजा और उस कमांडर ने क्या किया, कमांडर छाजू सिंह जिनका नाम था, कमांडर छाजू सिंह ने यहाँ पे नीमूचना नामक जो अपनी क्या थी राजपूत जो रियासत थी, वहाँ पे कमांडर छाजू सिंह ने 14 मई 1925 में
क्या करवा दी, यहाँ पे फायरिंग करवा दी। 14 मई 1925 में यहाँ पे फायरिंग करवा दी। उस फायरिंग के दौरान इसकी 3-4 डेट मिलती हैं, इसलिए आपको इतना याद रखना है कि मई 1925 के अंदर ये फायरिंग हुई थी और फायरिंग के दौरान 156 लोग क्या हो गए थे, यहाँ पे शहीद हो गए थे। 56 राजपूत किसान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। साथ में 39 लोगों को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखो ये सारी चीज़ें मतलब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया था अच्छा कमांडर छाजू सिंह के द्वारा कि इसको किसके अंदर, यंग इंडिया के अंदर महात्मा गांधी ने क्या करवा दिया था, पब्लिश करवा दिया था। और यंग इंडिया के अंदर इसे क्या बताया था, दोहरी डायर शाही के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये दोहरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायर ने सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड भी क्या करवाया था, वहाँ पे फायरिंग करवा के करवाया था। और साथ में भी यहाँ पे क्या हो गया था, निमोचना के अंदर भी ये फायरिंग हो गई थी, हत्याकांड हो गया था। और दूसरा इसमें बताया गया कि ये क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर क्या है आपका हत्याकांड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको क्या बताया गया था, भयंकर बताया गया था। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद में एक अखिल भारतीय कमेटी बनी थी। अखिल भारतीय कमेटी के बाद में यहाँ पे एक अखिल भारतीय कमेटी के द्वारा पुकार, एक तो अपना क्या होता था, अखबार पब्लिश होता था। दूसरा एक तरुण राजस्थान, कौन सा अखबार, तरुण राजस्थान के अंदर भी इसको क्या करवाया गया था, सहचित्र पब्लिश करवाया गया था। तरुण राजस्थान में इस हत्याकांड को, सहचित्र का मतलब वहाँ से चित्र लिए गए कि ऐसे से यहाँ पे हत्याकांड हुआ है। और उसको किसके अंदर, वहाँ पे क्या चलता था, अरे अखबार चलता था तरुण राजस्थान, उसके अंदर भी इसको पब्लिश किया गया था। तो यंग इंडिया और तरुण राजस्थान दोनों के अंदर ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ये तो हुआ था आपकी अखिल भारतीय कमेटी के द्वारा और ये आपका हुआ था गांधी जी के द्वारा। इतनी चीज़ें आप याद रख लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी, इसके बहुत ज़्यादा इसमें लोग क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे इन सारी चीज़ों का, तब महाराजा जय सिंह ने एक कमेटी बिठाई, आयोग, जाँच आयोग बिठाया। और जाँच आयोग के बाद में बताया गया कि कुछ एक्शंस लिए गए और उन एक्शंस को इन लोगों ने क्या कर लिया था, मान लिया था। अब देखो क्या हुआ, नवंबर 1925 के अंदर, नवंबर 1925 में एक जांच आयोग बना, किसके द्वारा, महाराजा जय सिंह के द्वारा। उस जांच आयोग में कुछ एक्शन लिए गए और एक्शन क्या थे कि जंगली सुअर जो थे, जो क्या कर रहे थे, जंगली सुअर क्या कर रहे थे, खेती को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको उनके शिकार की अनुमति दे दी गई थी कि उनका शिकार कर सकते हो आप, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अरे फसलों को नुकसान कर रहे थे। बेगार लेना कम कर दिया था, ठीक है, चराई कर कम कर दिया गया था। यानी कि अंतिम जो आपका सेटलमेंट हुआ था, अंतिम लैंड सेटलमेंट यहाँ पे कर दिया गया था, अंतिम भूमि बंदोबस्त यहाँ पे कर दिया गया था। और उसके बाद में किसान मान गए थे नवंबर 1925 के अंदर। और ये जो आपका अलवर का जो निमोचना का जो ये क्या है, किसान आंदोलन है, ये थोड़ा क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो इस प्रकार अपना अलवर का सबसे पहला हमने पढ़ा था कौन सा, निमोचना किसान आंदोलन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1924 के अंदर एक कमेटी बनी थी, पुकार के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था। उसके बाद में राजा जय सिंह ने बहुत सारे कर लगा दी थी, चराई कर में इंक्रीमेंट कर दिया गया था, बेगार ली जाने लगी थी, है ना, भूमि बंदोबस्त कर दिए गए थे 3। तो उन सारों की मतलब रिजल्ट, एज ए रिजल्टेंट क्या मिला था, हमें आंदोलन मिला था। और उसके बाद में 1925 के अंदर, 14 मई 1925 के अंदर कमांडर छाजू सिंह ने यहाँ पे फायरिंग करवा के 156 लोगों की जान ले ली थी। 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कहाँ पे हुआ था आपका थाना गाजी की एक छोटी सी रियासत जिसका नाम था निमोचना, जिसमें किसान आंदोलन, किसान कौन थे, राजपूत किसान थे। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर फायरिंग करवाई थी। और गांधी जी ने यंग इंडिया के अंदर क्या बताया था कि यह आंदोलन तो किससे भयंकर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है। और दोहरी डायर शाही का यहाँ पे क्या ले दिया था, उसने नाम ले दिया था। आगे हम देखते हैं, देखो अगला अपना जो किसान आंदोलन था वो कौन सा था, दूसरा निमोचना हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मेव जाति के किसान। मेव जाति के लोगों ने भी यहाँ पे क्या कर दिया गया था, मेव जाति के किसानों के द्वारा भी यहाँ पे क्या कर दिया गया था, आंदोलन कर दिया गया था। अब देखो मेव जो क्षेत्र है, मेव जाति के लोग 3 जगह रहते थे, ठीक, मेव जाति के लोग 3 क्षेत्र में रहते थे। और सब कौन कौन से, तीनों जगह पे क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। मेव जो जाति के जो किसान थे वो 3 जगह थे अपने, कौन कौन सी जगह, एक तो आपका क्या था, मेवात क्षेत्र, ठीक है, एक अपना था गुड़गांव, ठीक है, और तीसरा अपना था अलवर, ठीक। ये 3 जगह पे अपनी मेव जाति रहती थी। सबसे पहले अपनी कौन कौन सी है, अरे कौन सी है, मेवात, दूसरा अपना गुड़गांव और तीसरा अलवर। अब देखो अलवर के अंदर आपने एक जगह सुनी होगी तिजारा, कौन सी जगह, तिजारा। और यहाँ पे तिजारा में क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था।
ठीक है। तिजारा के किसान, गुड़गांव का हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि राजस्थान के पढ़ रहे हैं, इसलिए गुड़गांव के हमारे को काम नहीं है। मेवात आपका क्षेत्र आता है, वो कौन सी जगह आता है? भरतपुर। तो ये 3 जगह के लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। और जो मेव जाति का आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1932 से 1934 के अंदर। अब सबसे बड़ा लफड़ा यहाँ पे ये था क्योंकि हिंदू राजा था जय सिंह और उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिए थे हिंदुओं पे, तो वो सारे के सारे लोग किस में कन्वर्ट होने लगे थे? इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे थे। तो हिंदू सारे के सारे क्या बनने लगे थे? मुसलमान बनने लगे थे। अब बताओ, अगर हिंदू इस्लाम बनने लगे तो किसकी डिमांड करेंगे? वो मस्जिदों की डिमांड करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मस्जिदों पर, उनकी मांगे थी कि मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मस्जिदें हमारे अनुसार चलनी चाहिए, हमारे अनुसार खुलनी चाहिए, हमारे अनुसार बंद होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि मुसलमानों को क्या होना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में। मुसलमानों को क्या मिलना चाहिए? मुसलमानों को बराबर की सरकारी नौकरी में बराबरी मिलनी चाहिए। किसकी तुलना में? हिंदुओं की तुलना में। तो सरकारी जो आपकी नियुक्तियां हैं उनमें भी क्या होनी चाहिए? इनकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। मुसलमानों को स्पेशल छूट देनी चाहिए, किसमें? करों में। मुसलमानों को क्या देनी चाहिए? विशेष छूट देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगे होने लगी। और ये मांगे, देखो राजा जय सिंह था वैसे ही अत्याचार कर रहा था सब पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया। कहाँ पे? आपके भरतपुर की तो एक जगह पड़ती है जहाँ पे मेवात क्षेत्र पड़ता है, और मेवात क्षेत्र के अंदर कौन सी जाति के लोग रहते थे? मेव। तो उन्होंने क्या कर दिया? ये स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में अलवर के अंदर आपकी जगह पड़ती है तिजारा, किशनगढ़। ठीक है। आपका क्या है? मेवात जो आपका क्या है? तिजारा है, रामगढ़ है, किशनगढ़ है, यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ है। इन जगह पे अलवर के अंदर भी क्या होने लगा? बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा। बात है 1932 की। तो 1932 के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सी जगह पे होता? तिजारा तो था ही था, इसके साथ इसकी कुछ सब रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें और थी, जिनका नाम था किशनगढ़, ठीक है, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़। इन क्षेत्रों में क्या होने लगा? ये आंदोलन होने लगा कब? 1932 के अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उठने लगी। अब देखो यहाँ पे भी सबसे मोटी बीमारी थी, क्या थी? चराईकर। सबसे ज़्यादा अगर बात थी तो वो किसकी थी? चराईकर की थी। चराईकर बहुत ज़्यादा लगता था। और जो हिंदू थे, हर किसी के पास मवेशियाँ वगैरह नहीं थी, लेकिन उनको भी क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। तो उससे भी लोग यहाँ पे परेशान थे। आगे हम देखते हैं कि 1932 की ये सारी चीज़ें आंदोलन होने लगे। तो 1932 के अंदर एक कमेटी बनी। 1927 के अंदर एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी का नाम था आपका क्या? 23 के अंदर कमेटी बनी थी अजूमद उल इस्लाम। और इस कमेटी ने एक फैसला लिया था कि हमें बस ये मांगे हमारी पूरी कर दो, हम क्या कर देंगे? आंदोलन को बंद कर देंगे। लेकिन सक्सेस नहीं हुई ये कमेटी। तो 1927 के अंदर फिर से एक कमेटी बनी जिसका नाम था आपका जमीयत तबलीग उल इस्लाम। और इस कमेटी की बात को राजा जय सिंह ने मान लिया था। राजा जय सिंह ने तो सारी चीज़ें मान ली थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इससे क्या थी? इसके विपरीत थी। क्योंकि उस टाइम राजा कौन था भाई? राजा कौन था? जय सिंह था। और जय सिंह ने सारी चीज़ें मान ली, एक्सेप्ट कर ली इनकी। तो उससे परेशान हो गई कौन? आपकी अंग्रेज सरकार। और ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया। अंग्रेज सरकार ने क्या बोला कि 1932 के अंदर 33 के अंदर राजा जय सिंह को मतलब क्या कर दिया था? राजा पद से हटा के और कहाँ भेज दिया था? पेरिस भेज दिया था। और यहाँ ही पे राजा जय सिंह की फिर मौत हुई थी। 1933 के अंदर आपका क्या हो गया था ये आंदोलन? 1934 के अंदर फिर से अंतिम बंदोबस्त हुआ था, भूमि बंदोबस्त, जिसमें सारी जो मांगी थी वो मान ली गई थी। और ये जो जमीयत तबलीगुल जो आपकी इस्लाम क्या थी कमेटी थी, उनकी सारी बातों को 1934 के अंदर मान लिया गया था। और भरतपुर का और जो अपना अलवर का था ये आंदोलन क्या हो गया था? वहाँ पे खत्म हो गया। तो इस प्रकार ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये याद रखेंगे जो कमेटी बनी थी उनका नाम कौन सा था? हिंदू है वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, ऐसा आंदोलन कौन सा था? दूसरी बात, राजा जय सिंह को पद से हटा के पेरिस कब भेजा गया था? ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है इस मेव जाति के किसानों के आंदोलन के अंदर। और हमने अलवर वाले अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर आपने पढ़ी थी निमूचना के अंदर। तो निमूचना के अंदर 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंटली। कब हुआ था? तो आप बता देंगे सर 1924 से 1925 के बीच में हुआ था। सबसे पहले पुकार जो आपका अखबार था उसमें पब्लिश कब हुआ? तो 1925 के अंदर पब्लिश हुआ था। उसके बाद में
आप याद रखेंगे 1925 14 मई 1925 को निमोचना हत्याकांड कमांडर छाजू सिंह के द्वारा हुआ था, वो यहाँ पे याद रख लेंगे, जिसकी अपेक्षा की थी महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम की क्या अखबार के अंदर जो बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत ज़्यादा क्या था, खतरनाक था। दूसरा उसने बताया था कि उसी यंग इंडिया के अंदर पब्लिश करवाया था कि ये क्या है, हम किसके शिकार हो रहे हैं, हम शिकार हो रहे हैं डायर की दोहरी डायर शाही की। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे, इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है जो विजय सिंह पथिक की निगरानी में हुआ था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। क्लास अगर पसंद आई तो इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।